नमस्कार दोस्तों, 40 डेज एक्सप्रेस बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और झारखंड एसआई इस एग्जाम में मैथ्स पोर्शन से 20 क्वेश्चन आते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 20 आउट ऑफ 20 से। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ दिस वैल्यू दैट इज 1101 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1212201, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो, इसको सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन को ले करके हम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, दैट इज 121.2201। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट अंडर 121 इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 10002201। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू विल बी दिस वन, दैट इज 1101, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज अबाउट 100। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 101। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, ऑप्शंस 2 विल बी द आंसर। देखो यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, यहाँ पे दिया हुआ था ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ था, तो हम लोग ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज रूट अंडर बी हो जाएगा। बस इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग सॉल्व किया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज इफ द एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 12। ठीक है, मींस हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू कितना है, दैट इज 12, एंड ए एंड बी आर द पॉजिटिव नंबर। और साथ में हमारा कंडीशन दिया हुआ दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एचसीएफ किसका दिया, एचसीएफ किसका दिया, दैट इज नंबर ए एंड बी। लेट द नंबर मान लेते हैं हम लोग को, दैट इज कितना, पहला नंबर 12x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर मान लेते हैं दैट इज 12y। दैट इज हमारा ए का वैल्यू सपोज ये मान लेते हैं, बी का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी का एचसीएफ दे दिया 12। अब देखो यहाँ एचसीएफ में क्या होता है ना, यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब हो रहा है एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज देयर विल बी द प्राइम नंबर। साथ में कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालना है ना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू हो सकता है सपोज 2 ले लो, एंड वाई का वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इजकल टू, अगर 2 है तो ओवरऑल ए इजकल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 24, एंड बी इजकल टू हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी 24 एंड 36, एंड दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ दैट इज 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days, and 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days। फिर अगला बोल रहा है दैट इज स्टेटमेंट दैट 2 men and the 3 boys can finish the work in how many days। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दैट इज एमडी इक्वल टू कांस्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 3 men प्लस 4 बॉय कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और वही वाला वर्क है तुम्हारा 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है कि कितना आदमी, डेट इज 4 मेन प्लस 3 बॉय। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एम और बी के भी रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, रिलेशन डेट इज 2 मेन इजकल टू 9 बॉय। तो अगेन हम लोग को क्या निकालना है, डेट इज 2 मेन और 3 बॉय कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इस केस में क्या बोल, डेट इज 2 मेन प्लस 3 बॉय कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। नंबर ऑफ डेज पता नहीं, डी कर दो, इक्वल टू दैट इज 3 मेन प्लस 4 बॉय, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 मेन प्लस 3 बॉय। इस केस में 3 मेन, पहला इक्वेशन ले लेते हैं ना, इस केस में दैट इज 12 मेन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 3 मेन प्लस 4 बॉय। इस इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं। तो हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो हमारा क्या आया था, दैट इज 2 मेन इक्वल टू 9 बॉय आया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग एम डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाए थे, एम डी वन दैट इज M1 D1 इक्वल टू M2 D2, बस इस इक्वेशन को यूज कर लेना था। दैट इज 3 मेन प्लस 4 बॉय, 3 मेन प्लस 4 बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो पूछ रहा है दैट इज 2 मेन प्लस 3 बॉय, दैट इज 2 मेन प्लस 3 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो हमको नहीं पता तो डी लिख दिया। फाइनली जब हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज 3 मेन कितना दिन में करेगा, दैट इज 3 इंटू 9/2 बॉय प्लस 4 बॉय। ऑटोमेटिकली हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 17 1/2 डेज हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन पहले आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से एक बार अगेन ट्राई करना है, तब जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दैट इज अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। तो मान लेते हैं लेट मैक्सिमम मार्क्स जो होगा दैट इज मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x। ठीक है,
तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, पहला जो लड़का है वो क्या कर रहा है, कितना स्कोर कर रहा है मार्क्स, डेट इज 30%। 30% डेट मार्क्स स्कोर कितना हो रहा है, डेट इज 30%, मतलब 30/100 इंटू एक्स। तो काट देंगे तो कितना, डेट इज 3/10 ऑफ एक्स। तो इसमें ये फेल कर जा रहा है 12 मार्क्स से, तो मीन्स पासिंग मार्क्स का वैल्यू क्या होगा, पासिंग मार्क्स कितना हो सकता था, डेट इज 3/10। और इतना मार्क्स तो आया, और फेल कितना नंबर से हो रहा है, डेट इज 12 नंबर से। तो अगर 12 नंबर इसको एक्स्ट्रा आ जाता तो ये पास हो जाता है। तो हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 निकाल लिया। अगेन बोल रहा है केस नंबर 2 में एक दूसरा लड़का है जो कि स्कोर किया 40 मार्क्स, 40% ऑफ मार्क्स। तो ये जो दूसरा लड़का है मार्क्स स्कोर कितना है, डेट इज 40/100 इंटू एक्स। कितना हो रहा है, डेट इज 4/10 इंटू एक्स। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो पासिंग मार्क्स था उससे 28 नंबर ज्यादा लाया, मतलब यहाँ पे अगर 28 घटा दे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज विल बी बराबर पासिंग मार्क्स। तो हमारा दो इक्वेशन आ गया, ये वाला पासिंग मार्क्स और ये वाला पासिंग मार्क्स हमारा क्या बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा। देखते हैं, जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग तो इस फॉर्म में आएगा, डेट इज 3/10x प्लस 12। ये हमारा पहला लड़का का पासिंग मार्क्स था और दूसरा लड़का पासिंग मार्क्स इतना था। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, इसको उठा के इधर भेज दो ना, तो 4/10 माइनस 3/10 कितना है, डेट इज 1/10 इंटू एक्स। और यहाँ 28 प्लस 12 कितना है, डेट इज 40। एक्स का वैल्यू कितना है, डेट इज 400। यहाँ से हम लोग क्या निकाल चुके हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, डेट इज 400। हम लोग क्या करेंगे, हम पासिंग मार्क्स निकालेंगे। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, इस एक इक्वेशन को ले लो, तो 3/10 इंटू 400 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से एक चल जाएगा, तो 4 3 12, 120 प्लस 12 कितना हो जाएगा, डेट इज 132। 132 मार्क्स हमारा क्या पासिंग मार्क्स है। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पास परसेंटेज, कितना पासिंग परसेंटेज कितना है। तो पासिंग परसेंटेज निकालने का कितना मार्क्स पासिंग है, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 करेंगे, कितना डेट इज कट जाएगा, ये कितना है, डेट इज 4 3 12, 4 3 12 कितना है, डेट इज 33%। तो हमारा 30% विल बी द पासिंग परसेंटेज। तो इस स्टेटमेंट में क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या किए, दो इक्वेशन सॉल्व किए, पहला लड़का और दूसरा लड़का, यहाँ पे कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। फिर फाइनली हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल करके ओवरऑल हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल लिए। ये परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर हम लोग परसेंटेज निकाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, दैट इज द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस। तो पहले याद रखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी, यही होगा ना। अब इसका बोला डेट इज लेंथ डिवाइडेड पेरीमीटर, डेट इज 2 इंटू एल प्लस बी का रेशियो दे दिया है, डेट इज 5/18, ठीक है। अब निकालना है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ विल बी द रेशियो। तो हमको क्या निकालना है, डेट इज एल बाई बी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करना था, इसमें आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेट इज 18L इजकल टू 5 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा एल प्लस बी। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना 10N प्लस 10B। यहाँ पे क्या है 18L है, यहाँ पे 10L, इसको उठा के इधर फेंक दो। 18 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8L इजकल टू 10B। तो ऑटोमेटिक L बाई बी क्या हो जाएगा, L बाई बी इजकल टू 10/8। जब इसको काटोगे कितना, डेट इज 5/4। हमारा आंसर क्या होगा, डेट इज 5/4, डेट इज 3 विल बी द आंसर। तो यहाँ तो काफी आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे डेट इज लेंथ का रेशियो ले, लेंथ डिवाइडेड पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ था, हाँ आराम से हम लोग L बाई बी का रेशियो निकाल लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेट इज द एवरेज ऑफ वेट्स डेट इज ऑब्टेन्ड बाय 7 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज इतना। तो ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बेसिकली स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट से हम लोग क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो वन बाय वन हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। पहले दिया हुआ हमारा डेट इज एवरेज ऑफ 7 एक्सपेरिमेंट, ये हमारा दिया हुआ एवरेज ऑफ 7 एक्सपेरिमेंट कितना दिया हुआ, डेट इज 53.73%। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे टोटल, तो टोटल वेट तो निकाल सकते हैं हम लोग। जब इसको टोटल वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 7 इंटू इतना आ जाएगा, डेट इज कितना आ जाएगा हमारा, डेट इज 376.145। देखो इतना आ जाएगा हमारा। अगेन अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट वाज इतना ग्राम। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वेट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट। जब सॉल्व करोगे तो हमारा कितना है, टोटल वेट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट विल बी दिस इज 162.015। अगला स्टेटमेंट हम लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पे, डेट इज द एवरेज वेट ऑफ 6 and 7 एक्सपेरिमेंट वाज इतना ग्राम लेस देन द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट निकालते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट था हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 6 and 7 एक्सपेरिमेंट वाज 0.010 ग्राम लेस देन द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का जो एवरेज वेट था हमारा, डेट इज 54.005,
उसमें से हम लोग कितना कम करते हैं, दैट इज 0.010, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना है, दैट इज एवरेज वेट ऑफ 6 and 7 इतना आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग टोटल वेट ऑफ 6 + 7 का टोटल वेट कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दो, 2 × 53.995, तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 107.99 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक्चुअली मेरा टोटल सम था, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। यहाँ पे क्या है, टोटल तो पूरा सम पता चल गया, 1 से 7 तक हमारा पूरा टोटल सम पता चल चुका है। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि 4 + 5 का वैल्यू क्या होगा। तो टोटल में से अगर घटा करते, टोटल यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, और 1 + 2 + 3 का सम भी दे दिया हुआ, डेट फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का वैल्यू दे चुका है, और 6 और 7 का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो अब अगर मान लेते टोटल सम है, उसमें से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज टोटल सम आ जाएगा 5 का वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ये आप पहले पेपर में बनाइए। चलो मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। और हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज टोटल वेट किसका, टोटल वेट ऑफ 4 + 5, 4 + 5 का कितना आ जाएगा, डेट इज 376.145, जो कि टोटल सम था किसका, 1 to 7 का। माइनस कर देंगे, डेट इज 1 + 2 + 3 का जो सम आया था, प्लस 6 और 7 का जो सम आया था हमारा। तो इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था हमारा, डेट इज 162.015, और इसका वैल्यू था हमारा, डेट इज 107.99। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, डेट इज 106.14। तो ये किसका सम है, डेट इज टोटल वेट ऑफ 4 + 5। हमारा एक और स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ, डेट इज द वेट ऑब्टेन्ड इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट वाज 0.004 ग्राम मोर देन द फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का वैल्यू सपोज मान लेते हैं एक्स है, तो हमारा जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्थ एक्सपेरिमेंट विल बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 0.004। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ का वैल्यू क्या है, एक्स है, फोर्थ का वैल्यू हमारा एक्स प्लस 0.004। तब ये दोनों का एवरेज तो पता, ये दोनों का सम पता है, डेट इज 106.14। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो इस केस में क्या था, हमारा फिफ्थ का वैल्यू क्या था, एक्स था, फोर्थ का वैल्यू क्या था हमारा, ये था। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा डेट इज 4 + 5 का सम निकाल चुके थे। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू जब जोड़ोगे, इसको उठा के किधर भेज दोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा एक्स का, डेट इज 53.068। ठीक है, जो वैल्यू निकला, ये किसका वैल्यू निकला, फिफ्थ का वैल्यू निकला। हम लोग को किसका निकालना था, फोर्थ का एक्सपेरिमेंट का वैल्यू निकालना था। डेट इज फोर्थ का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज एक्स प्लस 0.004। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, डेट इज 53.068 प्लस 0.004, तो कितना आ जाएगा हमारा, डेट विल बी 53.072। कितना आएगा, डेट इज दिस वन। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। देखो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था ना, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है, कि पूरा कैलकुलेशन जो बेस्ड है वो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पे डेसिमल्स बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालना था, एवरेज को कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना था। देखो बच्चों, ये आपको क्या करना है ना, खुद से जाकर के कॉपी में करना है, तब आपको मजा आएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दैट इज हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर बी मार्क्ड ऑफ हिज गुड्स so that in order to earn a profit of 32% after allowing a discount of that is 12%। देखो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट सीपी भी आसान तरीका है, कि 100 यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ना, तो हम 100 मान लिए, और लेट मार्क्ड प्राइस भी x मान लेते हैं, लेट MP इक्वल टू x। अब क्या हो रहा है कि मार्क्ड प्राइस पे इसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डेट इज 12% मिल रहा है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना बराबर, डेट इज SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज x इंटू 88/100 होगा कि नहीं। ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, 12% डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ निकल गया, ये हमारा मार्क्ड प्राइस का SP निकला। सिमिलरली बोल रहा है कि देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, डेट इज 32% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सीपी पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 32% का, तो यहाँ पे जो SP हो जाएगा, डेट इज अबाउट 132 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों SP को हम लोग आपस में कंपेयर कर लेंगे, दैट इज x इंटू 88/100 इक्वल टू 132 इतना हो जाएगा। अब सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो 11 से आई थिंक कट जाएगा, तो 11 कम 11 22 और ये 11 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा डेट इज 25 चौक 100, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा
हमारा आ जाएगा डेट इज 50 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना डेट इज 50 इंटू 3 डेट इज 150। तो एक्स डेट इज हमारा मार्क्ड जो प्राइस है कितना, मार्क्ड प्राइस विल बी 150। जब मार्क्ड प्राइस हमारा 150 रहेगा तो सीपी हमारा कितना डेट इज 100 रहेगा। इस केस में जो परसेंटेज कितना रहेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डेट इज व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क दिस गुड्स। तो कितना डेट इज 50 रुपए ज्यादा मार्क करना पड़ेगा। डेट इज ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे तो कितना, डेट इज 50%। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है डेट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 33.6 kg इज 72 ग्राम। तो काफी इजी क्वेश्चन, 72 ग्राम दिया, 72 ग्राम को पहले कन्वर्ट कर लो हमारा केजी में, और डेट इज 3.6 हमारा यहाँ आ जाएगा, इनटू 100 कर दो, ऑटोमेटिक हमारा परसेंटेज का वैल्यू निकल जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे डेट इज 10 ऊपर चल जाएगा, 36 नहीं क्या 72, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 तो कट के कितना है, डेट इज 2, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, 2 विल बी द आंसर, 2%। इसमें तो काफी इजी था, जो आपको परसेंटेज सिंपल से यहाँ क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया दैट इज द स्पीड, इतना दिया दैट इज स्पीड किस में दिया, दैट इज मीटर पर सेकंड में, इसको एक्सप्रेस करना है दैट इज किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग को पता है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, यही होता है ना। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, दैट इज 80, दैट इज तो 1/3 मीटर पर सेकंड हमारा है। इसको सॉल्व कर 3 3 9 1 10 है, 10/3 इसको अगर मीटर पर आवर में करना होगा तो डेट इज क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर दो, सिंपल सा। तो यहाँ से यहाँ कर दे 6 3 18 और ये 2 कट जाएगा ना, तो 6 दूनी 12, तो 12 हमारा क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए किलोमीटर पर आवर में, यही हमारा आंसर होगा, डेट इज 12 किलोमीटर पर आवर। देखो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है ना, ये जो रिलेशन याद रखना आपको, डेट इज 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है डेट इज द सॉलिड हेमिस्फीयर इज ऑफ द रेडियाई, कितना रेडियस दिया हुआ, डेट इज 11 सेंटीमीटर। देखो सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, आधा के बाद, और वो भी सॉलिड है ये हमारा, ठीक है। इस केस में इसका दिया हुआ हमारा रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ इसका रेडियस, रेडियस 11 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है डेट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, मींस इसका जो बाहरी जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसका वैल्यू निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्या होता है, डेट इज 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, डेट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे डेट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 11 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था ना भाई हेमिस्फीयर का, तो जब सेमी हेमिस्फीयर की बात होगी, हेमिस्फीयर तो हेमिस्फीयर मतलब आधा, पूरा स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा आर का वैल्यू तो दिया हुआ, दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना, दैट इज 760.57 आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दैट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 72 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल बताना, ये जो एंगल दिया हुआ है एक साइड का कितना, दैट इज 72 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना हो, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 करोगे, क्या कि जो दिया हुआ एंगल हमारा, तो कितना आ जाएगा, दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल विल बी, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अबाउट 2n-4, ठीक है, 2n-4 इंटू 90। इसमें 2 इंटू एन का वैल्यू कितना, 5 -4 इंटू 90 करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5 से 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 इंटू 90 तो कितना, 6 6 9 54, कितना आ जाएगा, दैट इज 540 डिग्री, ठीक है। तो 540 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल हो जाएगा। तो इसका सिंपल सी बात हो रही है, पेंटागन की बात कर रही है। पेंटागन हमारा इस फॉर्म में रहता है ना, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, पांचवा साइड, जब ये पूरा अंदर वाला एंगल जोड़ोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, डेट इज 540। अगला क्वेश्चन दिया हुआ डेट इज इफ द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, अब मीडियन की बात हो रही है, ये वाला मीडियन। तो ये जो मीडियन है इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, डेट इज 6√3। मान लेते ये डी है, सपोज ये हमारा एक्स है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज बी सी का वैल्यू भी एक्स होगा, तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा।
ये मीडियन क्या है, परपेंडिकुलर बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, डेट इज कंसीडर द ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू द होल स्क्वायर प्लस 6√3 द होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर फेंक दो उठा के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेट इज 6×36, 36 दिए कितना होता है, 36 दिए, इसको रहने दो, ठीक है। यहाँ पे 4, इसमें 4 में से x जाएगा तो कितना, 1 जाएगा तो कितना, 3x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा इक्वल टू 36 इंटू 3, ऑटोमेटिकली 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, डेट इज 36 इंटू 4। इसको सॉल्व, डेट इज 6 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। जब x को सॉल्व करो, डेट इज 6 इंटू 2 कितना है, डेट इज 12। तो x का वैल्यू हमारा कितना है, डेट इज 12। अब पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, डेट इज 3a हो जाएगा। तो 3 से गुना कर दो, डेट इज 3 इंटू 12, तो कितना है, 12 36। तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, 36 विल बी द आंसर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 36 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पे क्या था, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा मीडियन का कॉन्सेप्ट लगाए, ठीक है, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डेट इज अ होल ऑफ 25 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। तो एक हॉल हमारा इस फॉर्म में, ठीक है, इसमें दिया हुआ डेट इज 25 मीटर लंबा है और हमारा 15 मीटर चौड़ा है। और फर्दर यहाँ पे बोल रहा है कि एंड इट इज सराउंडेड बाय अ बरामदा, और उसका यूनिफॉर्म विड्थ दे दिया है, मतलब एक सराउंडेड बाय बरामदा, मतलब बाहर से इस फॉर्म में ऐसा बरामदा बना दिया है, ठीक है। और इसका जो विड्थ है, डेट इज अबाउट कितना हमारा, डेट इज 3.5 मीटर। और कॉस्ट ऑफ अ फ्लोरिंग द बरामदा, हम लोग क्या करना है, इसको कॉस्ट को फ्लोरिंग द बरामदा, दिस वन, और पर स्क्वायर मीटर लग रहा है, कितना रुपया लग रहा है, डेट इज रुपीज 27 रुपया लग रहा है, 27.5, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन को निकाल करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 27.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ बरामदा निकालते हैं, एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ बरामदा क्या आ जाएगा, डेट इज बड़ा वाला रेक्टेंगुलर एरिया माइनस छोटा वाला एरिया आ जाएगा, डेट इज कितना आ जाएगा, डेट इज 25 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा, डेट इज 7 आ जाएगा ना। यहाँ पे डेट इज 15 प्लस 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डेट इज 15 इंटू 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, डेट इज 25 और 7 कितना, डेट इज 32 गुना 15 7 कितना हो जाएगा, डेट इज 22 माइनस 15 इंटू 25 हो जाएगा। 25 इंटू डेट इज 32 इंटू 22 हमारा कितना, डेट इज 704 होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। और 15 इंटू 25 आया था, डेट इज 375 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, डेट इज 329 मीटर स्क्वायर, ओके। अब इसको क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा डेट इज 27.5 से, तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ जब सॉल्व करोगे, ये हमारा कोस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू हमारा है, डेट इज 27.50, तो हमारा कितना मीटर स्क्वायर को करना है, डेट इज 329 मीटर स्क्वायर को करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना, डेट इज 9047.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3, डेट इज 9,047 रुपया 50 पैसा, ठीक है। इतना कॉस्टिंग लग जाएगा। देखो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये काफी तो इजी था। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक सिंपल सा सराउंडेड कर दिए। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द टू क्यूब्स ऑफ द साइड्स 6 सेंटीमीटर, दैट इज ईच आर केप्ट साइड बाय साइड टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, देन निकालना दैट इज द एरिया ऑफ होल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड। देखो इसमें सिंपल सा यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में क्यूबाइड बना दो, सिंपल सा, ठीक है। एक और क्यूबाइड बनाओ, सॉरी क्यूब, ये क्यूब है। अब ये दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तब जोड़ दोगे तो हमारा इस फॉर्म में ऐसा कुछ आएगा। इसका जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ डेट इज 6 सेंटीमीटर है, तो कितना, डेट इज 12 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। और इसका जो हाइट होगा, डेट इज 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका जो विड्थ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो काफी इजी है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डेट इज 12 इंटू 6, तो 12 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 6, ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। और ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है अगेन। उसके बाद ये वाला इधर इस साइड वाला, डेट इज 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 अगेन, हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला जो एरिया भी निकाले इधर वाला, इस साइड 2 टाइम्स हो जाएगा, डेट इज 2 टाइम्स।
फिर हमारा क्या है, सामने वाला दीवार डेट इज 12 × 6, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, डेट इज आ जाएगा, डेट इज 12×6 = 72, 6×6 = 36, 12×6 = 72। जब जोड़ देंगे तो कितना है, डेट इज 2 × 180, तो टोटल कितना डेट इज 360 आ जाएगा। तो 360 हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डेट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। अगला जो क्वेश्चन हमारा, डेट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन दिस वन, डेट इज x = 0, y = 0, x + y = 1 एंड 2x + 3y = 6। तो इस केस में एक फॉर्मूला याद रखो, डेट इज x/a, ठीक है, प्लस y/b = 1। अगर इसका इक्वेशन आपको ग्राफ में ड्रॉ करना हो, तो इसका जो हमारा x के नीचे a है, तो ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा b हो जाएगा। ये लाइन हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर ड्रॉ करना आपको, डेट इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो सिंपल सा क्या करना है, इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, डेट इज x/a + y/b = 1। तो इसमें क्या होगा, जो हम लोग को लाइन ड्रॉ करने होगा वो काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं x = 0, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज x = 0, y = 0, ठीक है, और x + y = 1, मतलब x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, y का वैल्यू हमारा 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन ऐसा बनेगा, एक और लाइन बनेगा, ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन से, डेट इज कितना है, डेट इज 2x + 3y = कितना दिया, और 6 दिया हुआ है। अब 6 को क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो, डेट इज 2x + 3y = 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6। इसको जब काट दोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसको काटोगे 2 आ जाएगा। तो x के नीचे 3 है, तो हमारे यहाँ पे 3 आने वाला है, ठीक है, और y के पास 2 है, तो 2 यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट इज इक्वेशन लाइन, तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था ना आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया का आपको एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें क्या करो, सिंपल सा ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला ट्रायंगल, और इस ये छोटा वाला ट्रायंगल को माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना 3 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 है। ये तो बड़ा वाला एरिया निकल गया, छोटा वाला का एरिया क्या हो, डेट इज हाफ इंटू 1 × 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, डेट इज 3 दूनी 6, 6/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना, डेट इज 5/2 आ गया। तो आंसर क्या, डेट इज 5/2। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना है, 2 1/2, तो 2 1/2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कि ये जो इक्वेशन बना है, डेट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आसान तरीका से। अब फाइनली हम लोग एरिया निकाल लेना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, डेट इज इफ x इज रियल नंबर एंड x + 1/x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, साथ में दिया हुआ डेट इज x³ + 1/x³ = 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x + 1/x द होल क्यूब का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, डेट इज a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, डेट इज x³ यहाँ पे हो जाएगा, डेट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1/x³ + 3 × x + 1/x, ठीक है। अब साथ में कंडीशन ऑलरेडी दे चुका आपको, डेट इज x³ + 1/x³ = 0, तो ऑटोमेटिकली हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इज 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/x द होल क्यूब = क्या हो जाएगा, डेट इज 3 × x + 1/x, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, डेट इज x + 1/x द होल स्क्वायर = कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना हमको x + 1/x द होल का पावर 4, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करें 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 9, तो 9 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे क्या कि a + b द होल क्यूब का रिलेशन यूज किए, और जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग फाइनली आंसर ला लिए। देखो बच्चों, आपको खुद से सॉल्व करना है, तभी आपको मजा आएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डेट इज a + b + c + d = 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दिस। देखो स्टेटमेंट दिया हुआ था a + b + c + d = 1। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसी स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करना है, a = b = c = d, कंडीशन ये फुलफिल होगा तभी हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो जब हम चारों को बराबर करते a + b + c = 1, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ना, यहाँ से डेट इज a + a + a + a, मतलब 4a = कितना हो जाएगा, 1, a = कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू b = c = d, चारों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 + a + 1 + b + 1 + c + 1 + d, तो 1 + a कितना है, डेट इज 1 + 1/4 कितना हो जाएगा, डेट इज 5/4 हो जाएगा।
अगेन 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी 5/4, अगेन 5/4, अगेन 5/4, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो, डेट इज 5/4 द होल का पावर 4, आंसर क्या हो, डेट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू 1 के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए चारों स्टेटमेंट को बराबर होना पड़ेगा, मीन्स a इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू डी। तो फाइनली हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर ला लिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा, डेट इज इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 75 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल बना लो पहले, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इस केस में बोल रहा है एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री। अगेन बोल रहा है एंगल ए सी बी ये हमारा कितना, डेट इज π/4, है ना। ये π/4 कितना, डेट इज 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री हुआ ना। π/4 मतलब क्या होता है, डेट इज 180 डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना, डेट इज 45। तो ये एंगल हमारा निकल गया 45। क्वेश्चन बोल रहा है बी ए सी मतलब ये वाला एंगल निकालने बोल रहा था आपको। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा, डेट इज 120। टोटल एंगल पता है आपको 180 डिग्री, तो ये हमारा जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना हम लोग को रेडियन में, तो क्या करेंगे, डेट इज 60 डिग्री हम लोग को पता है, डेट इज 1 पाई, मीन 1 पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। डेट इज 180 डिग्री इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो हमारा डेट इज 60 डिग्री इक्वल टू कितना, डेट इज पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 60 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना, डेट इज π/3 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज π/3। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डेट इज साइन कितना, डेट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर को पहले कन्वर्ट कर दो साइन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। इसको यहाँ पुट कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करें, डेट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 को इससे गुना कर दो, डेट इज -3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना, डेट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 को उठा के इधर भेज दो, कितना 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 1/4 हो जाएगा। वेरे साइन थीटा कितना हो जाएगा, डेट इज 1/2 हो जाएगा। 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, कितना, डेट इज साइन 30 डिग्री। हमारे यहाँ थीटा निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई में कन्वर्ट करना है। तो अभी जस्ट बताया ना आपको तरीका, डेट इज 1 पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सिमिलरली हम लोग अगर 30 डिग्री को निकालना पाई में, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू पाई इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30। इसको काट देंगे, डेट π/6, π/6 दिख रहा है आपको, तो π/6 विल द आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग आराम से सॉल्व कर लिया। देखो बच्चों, आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपको खुद से पेपर में सॉल्व करना है, तब आपको फील होगा कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, डेट इज 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दिया हुआ, डेट इज 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। अगेन हम लोग यहाँ पे 10 अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लो, मीन्स अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, तो 10 अल्फा का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा को हटा देंगे, डेट इज इन टर्म्स ऑफ साइन में लाएंगे, डेट इज साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको पुट कर दो। देखो हम लोग जब यहाँ सॉल्व कर रहे थे, डेट इज यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा क्या है, डेट इज 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें, डेट इज 3 साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे 7 इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कितना, डेट इज माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा। तो -7 साइन स्क्वायर अल्फा को घटा दो 3 साइन स्क्वायर अल्फा के साथ, तो कितना, डेट इज -4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। अगेन ये जो +7 इक्वल टू 4 और ये +7 को उठा के इधर फेंकोगे तो कितना, डेट इज -3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक कट गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू डेट इज 3/4। तो यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 आ जाएगा ना। तो √3/2 किस एंगल पे होता है, डेट इज साइन कितना होता है, डेट इज साइन 60 डिग्री पे होता है। तो हमारा कितना, हम लोग को अल्फा का वैल्यू निकल गया कितना, डेट इज साइन 60 डिग्री, मतलब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 10 अल्फा निकालना है ना, 10 अल्फा की जगह पुट कर दो 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री क्या होता है, डेट इज √3, क्या हो जाएगा, डेट इज √3 विल बी द आंसर, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन में भी जस्ट इससे पहले भी बनाए थे और अभी बनाए, दोनों में ज्यादा फर्क तो है नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करिए, आप आराम से सॉल्व करिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेट इज ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम ऑन हुज साइड्स AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। तो साइक्लिक ट्रेपेजियम है, मींस एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपको
यहाँ पे इस फॉर्म में आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, डेट इज ए एंड डी आर पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना, डेट इज 72 डिग्री दिया हुआ है। देन द फाइंड द एंगल ऑफ बी सी डी, हम लोग को क्या निकालना, बी सी डी, हमारा ये वाला एंगल निकालना है आपको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जब यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक ट्रेपेजियम की बात हो तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेट इज एंगल ए बी बराबर मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी डी ए का ये वाला वैल्यू तो नहीं मालूम है ना, तो एंगल सी डी ए का वैल्यू निकालेंगे, डेट इज 180 डिग्री माइनस इसका वैल्यू तो पता है, डेट इज कितना 72 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 108 डिग्री। अब क्या करना है हमको, इसको तो सॉल्व करना है ना, ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ऑटोमेटिकली ये वाला आंसर तो पता चल गया कितना 108 डिग्री है। अब क्या करो, यहाँ से ये जो हमारा ये साइड था उस साइड को एक्सटर्नली खींच दो, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंगल निकल जाएगा ना। अगर इसका एंगल निकल गया हमारा तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, क्या है कि ये वाला पैरेलल लाइन आपस में, जब ये पैरेलल लाइन होता है तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस केस में अगर ये वाला एंगल निकालना हो आपको, ये वाला एंगल, तो इसमें कैसे निकालेंगे, डेट इज आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल तो आपको पता चल गया ना, ये एंगल तो आपको पता चल चुका है, यहाँ पे एंगल सी डी ए का वैल्यू, यहाँ वाला एंगल पता चल गया आपका कितना है, डेट इज 108 डिग्री। तो बाहर वाला एंगल कितना है, डेट इज 72 डिग्री। जब बाहर वाला एंगल पता चल गया यहाँ वाला, तो यहाँ वाला ऑटोमेटिक निकल गया, डेट विल बी 72 डिग्री, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।